कि पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो सीट ले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फिर वो बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। और ऐसे डॉक्टर क्या करते हैं, वो डॉक्टर मरीज मारते हैं, मतलब मरीज को वो ठीक से ट्रीटमेंट उनका कर नहीं पाते हैं। इंजीनियर जब पुल बनाता है तो वो पुल कमजोर बनता है, वो पुल गिर सकता है, क्योंकि इनमें योग्यता नहीं है। ये तो कोटे से आए हैं, रिजर्वेशन से आए हैं। इस पे स्टडी बहुत कम हुए हैं कि जो दलित हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। एक बड़ा स्टडी किया था अश्विनी देशपांडे और टॉमस ए वाइसकॉफ ने। इन्होंने एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में शोध किया इंडियन रेलवेज पर, और इंडियन रेलवेज पर उन्होंने कहा, आप इंटरनेट पे ये आपको मिल जाएगा, डज अफर्मेटिव एक्शन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी इन द इंडियन रेलवेज, आप पढ़िए उसको। उसमें उन्होंने मॉडलिंग करके दिखाया कि आरक्षण से उत्पादकता और क्षमता, दक्षता यानी कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ी है, घटी नहीं, बढ़ी है। ऊपर से एक सवाल बढ़ाया जाता है, ठीक है ये तो लोअर लेवल के, ए और बी कैटेगरी में जो रिजर्व कोटे से दलित आ जाते हैं उनको काम नहीं आता है। अश्विनी देशपांडे और टॉमस ए वाइसकॉफ कहते हैं बिल्कुल उल्टा है। जो ए और बी ग्रेड में आरक्षण से आते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, उनके नतीजे और भी अच्छे हैं, उनकी उत्पादकता, उनकी दक्षता, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बाकियों से ज्यादा अच्छी है। 2010 की पेपर है, आपको मिल जाएगा ये इंटरनेट पे। डॉक्टरों की बात करते हैं, और इस पर मेरे कॉलीग हृदेश जोशी हैं। हृदेश ने एक डॉक्यूमेंट्री किया था, मुझे याद है, इसलिए आपसे मैं दर्शकों तक लाना चाहता हूं। एम्स में किस तरीके से जो आरक्षण से आते हैं उनको ट्रीट किया जाता है और उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है। देखिए आनंद, मैंने इस पे एम्स के भीतर घुसकर काफी काम किया, क्योंकि लगातार वहां बच्चे कहते थे कि हमें जो है वो काफी बहुत ज्यादा एक हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, एक आक्रामकता का। और जब भी वहां एजिटेशन होता था, आंदोलन आपको याद है अर्जुन सिंह के वक्त में ओबीसी के लिए हुआ था, तब भी दलितों को खासतौर से टारगेट बनाया गया। हाँ। अगर जो लोग जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि उन्हें गूगल पर जाकर, हमने तो जो डॉक्यूमेंट्री की थी वो की थी, लेकिन गूगल पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है डेथ ऑफ मेरिट। हाँ। उसमें जाके आप देखेंगे 3 मार्च 2010 को बालमुकुंद भारती जो डॉक्टर थे, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और वो केस बहुत उछला था, लेकिन उसमें इंसाफ भले ही ना मिला हो, लेकिन उसने साबित किया कि उनको कितना ज्यादा प्रताड़ित किया गया। लेकिन एम्स के भीतर जाकर मैंने, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, जब मैं देख रहा था, मेरे खुद पिता का इलाज चल रहा था वहां, तो मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि सारी टीम जो थी इलाज कर रही थी डॉक्टर्स की, वो सारे के सारे दलित थे। प्रोफेसर हमारे दिमाग में किस जहन में इस तरह से पता है। तो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की टीम है जो वहां डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि उनकी टीम इलाज कर रही थी और बहुत ही क्रिटिकल केस था। डॉक्टर ने कहा था इसमें कोई चांस नहीं है, कोशिश करके आप देख लीजिए। उन डॉक्टर से मैंने बाद में पूछा, जब मेरे फादर ठीक हो गए, कि आप एक ही टीम में क्यों काम करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। उन्होंने कहा जो बात आप अभी कह रहे थे कि अगर हम बाहर काम करेंगे, किसी और डॉक्टर की गलती भी हमारे सर में आएगी। और दूसरा उदाहरण बहुत संक्षेप में बताऊंगा, वो सफदरजंग मेडिकल कॉलेज का है, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004-5 में 35 बच्चे जो हैं उन्होंने एग्जाम दिया। 2010 तक वो लगातार उसमें से 25 फेल होते रहे एक ही सेमेस्टर में। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनका एक न्यूट्रल जगह पे एग्जाम कराया, न्यूट्रल फैकल्टी इनकी कॉपी चेक करे, सबके सब पास हो गए। तो उसमें डॉक्टर भालचंद मुंगेकर जो है, जो वाइस चेयर, जो प्लानिंग कमीशन में थे और बाद में एमपी भी रहे, उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और उन्होंने उसमें, आप पढ़ेंगे, हैरान करने वाली रिपोर्ट है, कितना ज्यादा उनको प्रताड़ित किया गया, ये प्रूफ करने के लिए कि ये इनएफिशिएंट होते हैं जो आप कह रहे हैं, उनको फेल किया गया डेलिबरेटली, वो डॉक्यूमेंटेड है। और हाईकोर्ट के कहने के बाद उनका कैंट में एग्जाम हुआ और वो सारे के सारे बच्चे पास हुए। हमने भी उसे रिपोर्ट किया था, और ये गूगल में आसानी से रिपोर्ट, और जगह भी मीडिया संस्थानों ने इसे प्रिंट में रिपोर्ट किया है। मैं एक दर्शकों से ये सवाल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये सोचते हैं, हमारे जहन में घुस जाता है जिस तरीके से प्रचार होता है, कि क्या आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत जगह बताया जाता है अरे ये तो कोटे से आया डॉक्टर, सरकारी अस्पतालों में तो ये ठीक से इलाज नहीं करेगा, कोई दूसरा डॉक्टर देख लेते। आपने कहा कि आपको भी ऐसा, मुझे पहली बार में ऐसा लगा, क्योंकि लेकिन मेरा सारा वहां जाके जो भ्रम था वो टूटा, क्योंकि नर्सेज ने भी बताया, डॉक्टर्स ने कहा कि नर्सेज जो हैं ये भी इतनी डरी रहती हैं, अगर जरा भी गलत इंजेक्शन लगा, पेशेंट ने दर्द भी की भी अगर शिकायत तो कहेंगे कि कोटा से आए, यही होता है, कहते ही हैं, उसके बाद भी कहते हैं। मैं एक सवाल दर्शकों से कहूंगा कि जब आप अस्पताल जाते हैं, आप क्या डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्होंने कितनी कैपिटेशन फी दी थी मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए, कौन से मेडिकल कॉलेज से होकर आए हैं, कौन सा पुल लगाया उन्होंने घुसने के लिए, किस प्रिविलेज के चलते उनको बड़े अस्पताल में डॉक्टर का रोल मिला, नौकरी जल्दी मिला,
ये कोई नहीं पूछता। अगर आपका समय है तो एक छोटी सी बात और कहता हूं, यही डॉक्टर जो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करते हैं, इनके लिए बाहर कोई हॉस्पिटलिटी नहीं होती अपर कास्ट के, तो एक मेदांता में जा सकते हैं, मैं नाम ले रहा हूं, मतलब बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, लेकिन मतलब जो अच्छे नामी अस्पताल है वहां जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बैरियर नहीं होता, उनके ये मानसिकता का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, विदेश चले जाते हैं। लेकिन गरीबों का इलाज आप जाके देखिए बड़े सरकारी अस्पतालों में कौन डॉक्टर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आज के सिंपल समाचार का हमारा ये मकसद यही है कि आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में, जैसे रिदेश कह रहे हैं, रिदेश जोशी कह रहे हैं कि उनके दिमाग में भी बैठा हुआ था कि हम सोचते हैं कि ये सारा फैक्ट है, ये फैक्ट है कि लोग अयोग्य हैं, ये फैक्ट है कि जो दलित हैं या रिजर्वेशन से आते हैं उनको क्रीमी लेयर उठा के ले जाते हैं। आप आंकड़े देखिए, सारे आंकड़े मैंने आज निकाले हैं, इंटरनेट से निकाले, सरकारी आंकड़े निकाले हैं। ये आंकड़े बहुत आसान से निकल सकते हैं। नया तरीका निकाला है, दलितों को आरक्षण से रोकने के लिए एक तरीका निकाला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को ले रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे कि अगर दलितों को नौकरी मिली तो बहुत अच्छी बात है। ये आखिरी पॉइंट मैं बता के जा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में नॉन परमानेंट अस्थायी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा अस्थायी नौकरियां धीरे धीरे बढ़ रही है और वहां पे दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिदेश जोशी ला रहे हैं। थोड़ा सा अपने अंदर सोचिए कि जो हम जनरल कैटेगरी की बात सोचते हैं वो क्या है। हमने खुद बोल दिया है लोगों को कि जो ओबीसी है और दलित है वो 50% के अंदर है, बाकी सब जनरल है। ये हमने खुद ही सोच लिया कि जो अपर कास्ट है वो जनरल